एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पर आज की वीडियो रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन अभी हाल ही में जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है, 1 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है। फिर भी एज रिलैक्सेशन की डिमांड करी जा रही है। तो मैं दोनों तरह के पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। पहले पॉइंट वो जो इसके फेवर में है कि हाँ एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, उनका क्या कहना है, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं एज रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए, उनके क्या पॉइंट हैं। दोनों पॉइंट वन बाय वन मैं आपके सामने रखना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। इनके पॉइंट्स क्या है वो समझ लेते हैं। इन शॉर्ट में बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि आप इसके फेवर में हो कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर चुका हूं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले इनका ये पॉइंट रहता है कि 2016 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी जेकेपी कांस्टेबल की, उसके बाद वैकेंसी आ रही है 2024 में। तो इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। इतने बड़े गैप के बाद अगर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है तो एज रिलैक्सेशन बनती है। बीच में एक बार 2019 में प्रोसेस स्टार्ट करा गया था जेकेपी बॉर्डर बटालियन वुमेन बटालियन वाला, बट उस प्रोसेस की बात करेंगे उसमें जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, सिर्फ बॉर्डर एरिया वाले, और वो भी 10 किलोमीटर तक का रेडियस रखा गया था। सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे। मतलब जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स वाले वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, और जो डिस्ट्रिक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते थे उनकी भी रेंज थी कि 10 किलोमीटर तक आते हो तो आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो ये प्रोसेस था। तो प्रॉपर वे में जो रिक्रूटमेंट जेकेपी कांस्टेबल की थी वो 2016 में है, उसके बाद 2024 में आ रही। इतने बड़े गैप के बाद वैकेंसी आ रही है तो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट ये सामने आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इतने गैप की वजह से क्या हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 महीने की वजह से उनको पेपर, मतलब वो एलिजिबल नहीं है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि वो 1 महीना उनकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज लिमिट उसको क्रॉस कर चुके थे। कुछ बच्चे ऐसे भी जो 2 से 3 दिन का जो है उनको गैप लगा, कि जैसे फॉर्म की जो एज लिमिट 28 थी वो 3 दिन एक्स्ट्रा उनके ज्यादा थे, वो अप्लाई नहीं कर पाए। कुछ का 6 महीने का गैप है, कुछ का 1 साल का गैप है। तो मेन रीजन बनता है कि बड़ा डिले हुआ। अगर डिले ना हुआ होता तो वो रिलैक्सेशन की डिमांड ना करते। अब डिले हो गया तभी रिलैक्सेशन की डिमांड करी जा रही है। दूसरा पॉइंट सामने ये रखा जाता है कि बाकी स्टेट की बात करेंगे, बाकी यूटी की बात करेंगे, अब हमारे नेबर्स की बात करेंगे, उन्होंने भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है। कई सारे डिपार्टमेंट एसएससी की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, वो भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो रीजन बताते हैं कोविड-19 था बीच में, हम रिक्रूटमेंट नहीं करवा पाए थे, तो इसीलिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जा रही है। तो इन एस्पिरेंट्स का कहना है कि अगर बाकी स्टेट वाले, बाकी यूटी वाले, बाकी डिपार्टमेंट वाले एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कोविड की वजह से, तो हमारा सिलसिला तो ऐसा रहा कि हमारे टाइम पे कोविड भी आया। कोविड को अगर साइड भी रखा जाए, कोविड आगे चला गया, फिर भी हमारी वैकेंसीज वगैरह नहीं, उससे पहले आपको देखने को मिली थी। तो हमें तो डबल डबल 2-2 बार रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, हमें तो एक बार भी नहीं मिल रही है। तो इन सभी को क्यों मिली है, हमें क्यों नहीं मिल रही है? हमने क्या गलती कर दी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रह के कि हमें रिलैक्सेशन ही प्रोवाइड करी गई है। तीसरे बच्चों का ये कहना होता है कि हम आज से नहीं डिमांड कर रहे कि हम, आप लोग ये बोलोगे कि एग्जाम की डेट आ गई है तो एग्जाम को डिले करवाने के लिए हम रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम काफी समय से डिमांड कर रहे थे इसकी, लास्ट 4-5 महीनों से हम कंटिन्यूसली इसकी डिमांड करते जा रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन आया भी नहीं था। जब ये हो रहा था कि नोटिफिकेशन आना है, थोड़ा हमें कंफर्मेशन मिल रहा था कि वैकेंसीज आ रही हैं, तब हमने डिमांड करना स्टार्ट किया था, रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, हम सभी को अप्रोच कर रहे थे। उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया, फिर हमने फिर से सभी को अप्रोच करना स्टार्ट किया। जम्मू कश्मीर में कभी सरकार नहीं बनी है, कभी सरकार बन रही है, कभी इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरह का सिलसिला चलता जा रहा था। बट हमारी डिमांड कंटिन्यूसली थी कि हमें रिलैक्सेशन वगैरह प्रोवाइड करी जाए, और जब इलेक्शन लड़े गए वो भी इन मुद्दों पर लड़े गए कि तुम्हें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सब कुछ वहां पर चल रहा था। तो नोटिफिकेशन आ जाता है, हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, हमने फिर से कंटिन्यू किया, सबको हम अप्रोच वगैरह कर रहे थे। नोटिफिकेशन आने के बाद क्या होता है, सिलेबस आ जाता है। नोटिफिकेशन आया, फिर नोटिफिकेशन के बाद एस्पिरेंट्स वेट करे कि सिलेबस अब अपलोड कर दो वेबसाइट में। सिलेबस नहीं अपलोड करा जा रहा, तो सिलेबस अपलोड करने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। जब सिलेबस आ गया, हम तब भी डिमांड कर रहे हैं कि सिलेबस भी आ चुका, एग्जाम भी आ जाएगा 2-3 महीने में, तो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जाए, बट फिर भी नहीं प्रोवाइड करेगी। और ऐसा गेम यहाँ पे करा गया कि सिलेबस आ गया, सिलेबस आने के बाद इतना टाइम भी नहीं दिया कि जो सिलेबस इस बार जेकेपी का आया है उसको जितना टाइम मिलना चाहिए तैयार करने के लिए, वो टाइम भी बच्चों को नहीं दिया गया और पेपर करवा दिया। तो जो गैप है, अगर हम बोलते हैं नोटिफिकेशन आई है और एग्जाम जो डेट का गैप है, वो गैप तो अच्छा खासा है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या। पढ़ने का तो तब पता लगेगा जब सिलेबस आएगा। जब सिलेबस आया, अजीबोगरीब तरह का सिलेबस आ गया, उसको तैयार करने का टाइम भी नहीं दिया। और ऐसा क्या हो गया कि इतने जल्दी वो एग्जाम करवा रहे हैं। जेकेएसएसबी के 2021 के एग्जाम पेंडिंग है, 22-23 के एग्जाम पेंडिंग है, उनको नहीं करवा रहे
तो इतने जल्दी इस एग्जाम को क्यों करवा रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। तो इस तरह की बातें जो है ये वो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं जो कि एज रिलैक्सेशन के फेवर में है कि हाँ हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अब बाकी कोई पॉइंट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये तो हो गया उनकी बात जो एज रिलैक्सेशन के फेवर में है। अब हम करते हैं उनकी बात जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के फेवर में नहीं है। उनकी बात क्या वो समझ लीजिए। ये कहते हैं कि अगर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी तो रिक्रूटमेंट में डिले देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जेकेएसएसबी की बात करेंगे, कोई भी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता, कोई ना कोई इश्यू वहां पे चलते रहते हैं। और एक बार अगर इसमें भी डिले आ गया, जिस तरह से एज रिलैक्सेशन कंट्री से प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, हर किसी को अप्रोच करते जा रहे हैं, इनका जो मतलब इनका जो मेथड है, इनका जो भी सोच है वो ये है कि एग्जाम को डिले करवाया जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिले करा जाए। बट हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस टाइम पर हो। पहली बार जेकेएसएसबी ने इतने जल्दी काम करना स्टार्ट करा है, फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उसे क्यों रोकने का काम किया जा रहा है। एटलीस्ट हम लोग एलिजिबल हैं, हमारा पेपर तो करवाया जाए, हमें क्यों ऐसे 2-3 साल और वेट करवाया जाएगा। एक बार जब पेपर रुक गया और हमें पता है कि वो कोर्ट केस चलता है, ये सब चलता रहता है, तो वो डिले होता ही रहता है। तो अगर पेपर टाइम पे हो रहा है तो उस पर टाइम पर होने दीजिए, ये डिले गैंग की तरह काम मत कीजिए। इस तरह की बातें सामने आती हैं। दूसरी तरफ ये बात आती है कि आप ऐसा नहीं कि अभी तक सिर्फ आप 10th पास थे तो या फिर आप 12th पास थे, जब तक ग्रेजुएशन करे तब आप पोस्ट कांस्टेबल की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो। तो सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल ही नहीं बचा, और भी कई सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी के होते हैं, रेलवे के होते हैं, जेकेएसएसबी के और भी कई सारे एग्जाम होते हैं। आप उनके लिए अप्लाई कर लो, जेकेपी कांस्टेबल के लिए क्यों वैसा कर रहे हो। आप हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, हमारा प्रोसेस तो कंप्लीट आप कर रहे हो, तो हमारा क्यों नहीं कंप्लीट होने दे रहे हो। कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं। दूसरी तरफ ये पॉइंट सामने आता है कि अगर मान के चलो इनकेस आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी तो उतनी ही पोस्ट में क्यों एक्स्ट्रा पोस्ट क्यों नहीं है। आप 10,000 पोस्ट कर तो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपटीशन भी हम बोलेंगे कंपटीशन नहीं बढ़ा, ऐसे उतनी सीट्स हैं, आप रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दोगे तो पता नहीं कितने लाखों बच्चे और आ जाएंगे वहां पे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप पोस्ट और बढ़ा दीजिए, फिर आप रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दीजिए। कुछ बच्चों को ऐसा भी कहना होता है। और यहाँ पे जो फेवर में इनको ये भी कहना होता है कि आप 32 तक की क्यों रिलैक्सेशन मांग रहे हो, 35 तक की क्यों मांग रहे हो। 40 साल वालों को भी आप रिलैक्सेशन दे दो, जो 50 साल के हैं उनको भी आप भर्ती होने दो, उनको भी पार्टिसिपेट करने दो। ये जेकेपी कांस्टेबल है, डिफेंस वाला सेक्टर है, यहाँ पर वो चाहिए यंग जनरेशन होगी, 20-25 साल के उनको चाहिए जो कि सही से काम भी कर पाएंगे। जो 35-40 के हैं वो क्या ही काम कर लेंगे। तो इस तरह के जो पॉइंट है वो इनके द्वारा सामने रखे जाते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको मैं समझा चुका हूँ, मेन जो भी थे इनके जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि ये जो हमारे सामने आते हैं कमेंट्स वगैरह आते हैं जो भी हम सुनने को हमें देखने को मिलता है, उसमें ये सब कुछ सुनने को मिलता है। तो मैंने दोनों तरह के पॉइंट आपके सामने रख दिए, जो फेवर में है वो क्यों फेवर में है, और जो अगेंस्ट में है वो क्यों इसके अगेंस्ट में है। अब आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यस और नो। अगर आपको लगता है कि मिलनी चाहिए, यस कमेंट कर दो, अगर चाहते हो कि नहीं मिलनी चाहिए तो नो कमेंट कर दो। अभी फिलहाल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एग्जाम टाइम पर होने जा रहा है, जेकेएसएसबी ने कंफर्म कर दिया है, और ऑलरेडी वो काफी तैयारी पहले भी कर चुके थे, पहले भी उन्होंने कहा था एग्जाम टाइम पर होगा। जो कोर्ट केस चलता है रिलैक्सेशन का वो भी 27 को हियरिंग होने जा रही है, तो भी चांसेस बड़े कम बन जाते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिल जाए आप सभी को। बट चांसेस फिर भी कुछ ना कुछ होते ही हैं, लेकिन मेजोरिटी में मैक्सिमम चांसेस भी नहीं मिलने वाले। बट फिर भी ये वीडियो का पर्पस था कि दोनों तरह की बातें सामने रखी जाए, जो फेवर में है जो अगेंस्ट में, क्योंकि आपको हमेशा एक ही तरह की बात सुनने को मिलती है। मैं दोनों तरह के पॉइंट आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बाकी वीडियो का यही पर्पस आपको बताने का, बाकी आपको जो कमेंट करना कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका ही है। थैंक यू, जय हिंद।